नमस्कार, मैं हूं सूबेदार कुमार यादव और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द हाल न्यूज। आइए देखते हैं एक नजर खबरों पर। बिहार का मात्र एकलौता स्कूल जहां छोटे छोटे बच्चे को वोट डालने की दी जाती है ट्रेनिंग। नामांकन से लेकर प्रचार तक, सभा से लेकर वोटरों की द्वार तक, वोट डालने से लेकर वोटों को गिनती तक, जीत की घोषणा से लेकर जश्न तक की दी जाती है ट्रेनिंग। देश में 18 साल के बाद लोगों को वोट देने का अधिकार होता है। जब पहली बार कोई युवक व युवती वोट देता है तो उसी दिन अपने आप को गौरवान्वित महसूस ही नहीं बल्कि भारत की नागरिकता प्राप्त होने की उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पर बिहार के मात्र एकलौता विद्यालय है जहां छोटे छोटे नौनिहालों को नामांकन से लेकर प्रचार तक, सभा से लेकर वोटरों की द्वार तक, वोट डालने से लेकर वोटों की गिनती तक, जीत की घोषणा से लेकर जश्न तक की दी जाती है ट्रेनिंग। यह विद्यालय बिहार के गया जिले के अंतर्गत बाकुर प्रखंड के चौगाई बाजार स्थित आर पब्लिक स्कूल की बात कर रहा हूं, जहां स्कूल प्राचार्य सोनू कुमार की अगुवाई में यह ट्रेनिंग दी जाती है। छोटे छोटे बच्चे को वोट डालने की कैसे दी जाती है ट्रेनिंग, आइए मैं मिलाता हूं इस स्कूल के प्राचार्य से। नमस्कार, मैं सूबेदार कुमार यादव। आप देख रहे हैं देश के रजिस्टर्ड यूट्यूब चैनल द हाल न्यूज। मैं इस वक्त गया जिले के बाकुर प्रखंड के चौगाई बाजार स्थित आर पब्लिक स्कूल में खड़ा हूं, जहां देख सकते हैं कैंपस के पीछे छोटे छोटे बच्चे नौनिहाल लोग खड़े हैं। और ये किस लिए खड़े हैं? ये छोटे छोटे बच्चों को वोट देने का ट्रेनिंग जो दिया जाता है, आज ये वोट देने जा रहे हैं। छोटे छोटे जो बच्चे हैं अपने उम्मीदवार को वोट करेंगे और कैसे करेंगे इनके पहले से ट्रेनिंग दी जा चुकी है। नामांकन भी हुआ है और उसके बाद सारे लोग वोटर अपने अपने प्रचार मतदाता लोग किए हैं। और उसके बाद आज जो वोट का प्रक्रिया चल रहा है और छोटे छोटे बच्चे वोट अपने अपने उम्मीदवार को देकर जाएंगे। अंदर में पूरा बैलेट पेपर सीज का नमूना हम दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले हम जानना चाहेंगे क्या आप यहाँ खड़ी हो, क्या कर रहे हैं? लाइन में वोट देने आई हो और किस पद पर लोगों को वोट देंगे? कितने उम्मीदवार खड़े हैं? 5 उम्मीदवार है इस स्कूल में। वो सबसे पहले स्कूल कैप्टन और हेड गर्ल, हेड बॉय, स्पोर्ट कैप्टन गर्ल्स एंड स्पोर्ट्स कैप्टन बॉय। अच्छा, ये सर कहाँ से ट्रेनिंग देने के लिए बताया थे? कैसा लग रहा है आज वोट देने जा रही हो? पहले प्रचार हुआ, नामांकन हुआ, ये सब हुआ कि नहीं? यस, सारा कुछ हुआ। जितने उम्मीदवार खड़े हुए हैं ये सब वोट लोगों से मांगे कि नहीं? हाँ, आज वोट पड़ रहा है, कैसा लग रहा है? वोट देने के लिए कतार में खड़ी हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को कि अगर किसी को भी 18 साल के बाद वोट देने का अधिकार मिलता है। बट हम लोगों को ये आज बहुत ही अच्छा लग रहा है ताकि हम लोग स्कूल में ही वोटिंग कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे देश में 18 साल के बाद लोकतांत्रिक तरीके से वोट देने का अधिकार होता है। और जब पहली बार कोई युवक या युवती अगर वोट देने जाता है तो वो गौरवान्वित महसूस ही नहीं बल्कि अपना अधिकार समझता है। क्या सर वोट देने का अधिकार हो गया है देश में? आज छोटे छोटे बच्चे ये वोट देने के लिए अभी शुरुआत से ही सीख रहे हैं, तो आने वाला 18 साल बाद ये पूरी तरह से जान जाएंगे कैसे वोट पड़ता है। चाहे पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा हो, सारे ये स्कूल ऐसा है जहां पंचायत स्तर से चुनाव की जो प्रक्रिया है बताई जाती है, उसके बाद विधानसभा, फिर लोकसभा, यानी सभी चुनाव से यहाँ गुजरते हैं। यहाँ के जो टीचर हैं सारे लोग ट्रेनिंग देते हैं, उम्मीदवार खड़ा करते हैं, उसके बाद वोटरों तक पहुँचाते हैं। उसके बाद जहाँ कैसे वोट पड़ते हैं अंदर के बीच को हम दिखाएंगे। तो सर यहाँ ये बताइए कि आप वोट देने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा, ये ऐसा बिहार में पहला बार स्कूल हम देखे हैं कि वोट देने का ट्रेनिंग यहाँ होता है। कैसा लग रहा है, कैसा महसूस करें, किसको धन्यवाद देंगे? इस प्रक्रिया के लिए मैं अपने विद्यालय के मैं उपस्थित हर शिक्षक को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि इससे हम जैसे बच्चों को सिखाया जाता है कि हमें वोट उस इंसान को देखकर नहीं देना चाहिए जिसके पास पैसा हो, बल्कि उस इंसान को देखकर देना चाहिए जो इसके काबिल है। हमें एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा IPS चाहिए, लेकिन हमें एक अच्छा नेता भी चाहिए। यह हमें इस विद्यालय में सिखाया जाता है, यह हमारे सिविक्स में भी पढ़ाया जाता है, जिससे हम यहाँ प्रैक्टिकल के रूप में देखते हैं और यह हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। अपना परिचय बताइए। मैं सोनाली कुमारी वर्ग 10वीं की छात्रा हूँ। ये सोनाली बता रही है कि हमारे यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर सारे लोग मिलते हैं, लेकिन बेहतर नेता नहीं मिल पाने की वजह से आज ये स्कूल में ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि जब भी अगर चुनाव करें तो बेहतर नेता का चुनाव करें, अच्छे इंसान को चुनाव करें। तो इसके लिए छोटे छोटे बच्चों को अभी से ही ट्रेनिंग दिया जा रहा है। आने वाले विद्यालय में जितने लोग पास होंगे ये सारे अनुभवी होंगे और अच्छे इंसान को चुनेंगे। तो ये देख सकते हैं कि हमारे बीच में जो लाइन लगी हुई है ये सारे बच्चे वोट डालने के लिए जा रहे हैं और अपने अपने कतार में लगे हुए हैं। देखिए अंदर में बैलेट पेपर है, उनका दिखाते हैं, एक नमूना को दिखाते हैं। आइए थोड़ा सा सर, आइए दिखाइए कैमरा थोड़ा।
और ये यहाँ पर वोट डाले जा रहे हैं, देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं अपने उम्मीदवार को वोट डाल रहे हैं और कैसे डाल रहे हैं इनका ट्रेनिंग दिया जा रहा है। उसके बाद अभी बैलेट पेपर्स होगा, फिर उसके बाद ईवीएम मशीन के जरिए दिखाया जाएगा। ये सारे ट्रेनिंग पंचायत स्तर से लेकर के पूरे विधानसभा लोकसभा सारे की ट्रेनिंग यहाँ दी जाती है। जब तक बच्चे ट्रेन नहीं हो जाते हैं तब तक यहाँ वोट की सिस्टम जो है सर सिस्टम से पहले बताया जाता है जी। अब तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक किवाड़ पर भी लिखा हुआ है कि पिंक है बूथ, यहाँ पे थोड़ा क्रॉस करके लिखा है पिंक बूथ महिलाएं का बूथ है ये। अच्छा, ये महिलाएं के बूथ है यहाँ। पिंक बूथ जो है एक नंबर पर वो महिलाएं का बूथ है और दूसरे बूथ को हम दिखाए हैं, आइए दिखाते हैं जेंट्स के लिए है। और यहाँ भी देख सकते हैं कि जो मशीन रखे गए हैं इसमें लोग अपने अपने नंबर से बहुत बच्चे डाल रहे हैं और कैसे डाल रहे हैं, किसको जिताएंगे ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी अपनी अपनी बारी से वोट डाल रहे हैं। तो अंदर के दृश्य को हम देखते हैं, जो ट्रेनिंग देते हैं जो है स्कूल के जो आचार्य हैं हमारे जो सोनू सर हैं, इनके मेहनत में काफ़ी रंग लाता है और हमेशा कुछ ना कुछ नई टेक्निकल के तहत बच्चों को सिखाते रहते हैं। क्या मतलब आप लोगों को बताएंगे, सबसे पहली बार है बिहार में इस तरह? सबसे पहले मैं दहाड़ न्यूज़ को शुक्रिया करना चाहता हूं कि आज आप इस चीज़ को जनता के बीच में रखेंगे कि हम लोग एक समाज में एक अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर चाहते हैं कि अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएंगे, अच्छे इंजीनियर करवाएंगे, कभी ये नहीं चाहते कि अब एक अच्छा नेता बने। तो उसकी ट्रेनिंग हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं ताकि ये पढ़े लिखे लोग आगे जाके पॉलिटिक्स को चूज़ करें या कुछ और को फील्ड चूज़ करें और अच्छा एक नेता बने। इसके लिए हम लोग अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं। 5 पोस्ट पे हमारा चुनाव होने जा रहा है, अभी चल रहा है। कौन पोस्ट है? स्कूल हेड बॉय, हेड गर्ल, स्पोर्ट्स कैप्टन बॉयज, स्पोर्ट्स कैप्टन गर्ल्स और एक स्कूल रिप्रेजेंटेटिव का 5 पोस्ट हो रहा है। इसमें कुल 24 छात्राएं भाग लिए हैं इसमें। कैसे दिमाग में आया कि छोटे छोटे बच्चों को हम मतलब चुनाव की प्रक्रिया को शुरुआत से बताएं कि कैसे आपको जी हुआ क्या कि मैं एक दिन क्लास ले रहा था सिविक्स का, तो उसमें देखा कि बच्चों को मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि इलेक्शन प्रोसेस ये है, ऐसे होता है, एमएलसी ऐसे बनते हैं, एमएलए ऐसे बनते हैं, लेकिन बार बार बच्चे भूल जा रहे थे। तो मेरे दिमाग में क्यों रहे कि ऐसा पूरा एक मेला लगा दिया जाए जिसमें बच्चों को याद हो जाए कि ऐसा ऐसा प्रोसेस हुआ था। हमने पूरे प्रोसेस वाइज किया हूँ, नॉमिनेशन, उसके बाद स्क्रूटनी, उसके बाद उनका चुनाव चिन्ह, उसके बाद फिर उनका आचार संहिता जो टाइम होता है वो भी सब नियमानुसार हुआ है यहाँ पे। और आज हमारा वोटिंग चल रहा है। इसका जो मतगणना का जो रिजल्ट होगा हम लोग छठ पूजा के छुट्टी के बाद देंगे हम लोग। 24 उम्मीदवार मैदान में जी 24 उम्मीदवार, 5 पोस्ट पे अलग अलग 24 उम्मीदवार इस चुनाव में लड़ रहे हैं। कितने वोटर हैं बच्चे जो हैं यहाँ? नर्सरी एलकेजी को छोड़ दिया गया, 1 से क्लास 10 तक के वोटर हैं इसमें। 530 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट के वोटर हैं इसमें। अच्छा, 530 बच्चे वोट जो आज वोट करेंगे 1 से क्लास 10 तक के 530। हम ऐसा मानते हैं कि बिहार में पहली ऐसा विद्यालय है जो मतलब वोट का जो सिस्टम को बताया जा रहा है। क्या लगता है कि मतलब हमारा अन्य विद्यालयों में ट्रेनिंग होनी चाहिए? जी, कहीं भी हम लोग मीटिंग में जाते हैं, टीचर्स मीटिंग हो या फिर कोई सरकारी मीटिंग हो, हमारे विद्यालय का कोई मीटिंग हो, तो उसमें यही सिखाया कि बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू सिखाइए। और ये चीज़ इस एरिया में कमी है। मैं एक बड़े विद्यालय में पढ़ के आया हूँ, तो वहाँ पे सारा जो एक्टिविटी, सारा कुछ जो भी कुछ होता था एक्टिविटी के थ्रू होता था। कि अगर बच्चे को प्लांट्स एंड ट्री पढ़ाना है तो प्लांट्स एंड ट्री के बीच में पढ़ाते थे उसको। जी, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लागू करूँ। अगर बच्चों को कुछ एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ाना तो मैं खेत में जाकर पढ़वाता हूँ उनको। अगर उनको फिजिक्स में डायनेमो पढ़ना है क्लास 10 को या फिर कोई केमिकल से पढ़ना है तो मैं उनको केमिकल बीच में रख देता हूँ। अगर वो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है तो इलेक्ट्रिक करंट पूरा वो पंखा का जो मोटर लगा रख देते हैं कि कैसे वो मोटर जनरेट करता है। तो बस वही से निकल गया है कि बच्चों को इलेक्शन भी कराते हैं। इलेक्शन के बाद जो पंचायत चुनाव होंगे सारे यहाँ ट्रेनिंग मिल जाएगी? जी, आगामी जितने भी चुनाव होंगे उन पर सारी ट्रेनिंग दी जाएगी। कि अभी तो हमारा शुरुआत है कि बच्चों को बस दिखाना है कैसे चुनाव होता है। और बच्चे, मैं एक ट्राई कर रहा था कि बच्चे कितने इंटरेस्टेड हैं, और बिलीव नहीं करेंगे बच्चे इतने इंटरेस्टेड हो गए, मैंने स्क्रूटनी करके बच्चों को छांटना पड़ा कि नहीं इतने बच्चों को मैं चुनाव नहीं लड़ने सकता हूँ। सारे बच्चे इंटरेस्टेड है, मैं चुनाव लड़ूंगा। देखो, इस बच्चे को भी चुनाव आयोग को अलग रखा गया होगा जो आपका? जी जी जी, पीठासीन पदाधिकारी जी, यहाँ पे पीठासीन पदाधिकारी हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, जो सारे अलग अलग पदाधिकारी यहाँ पे हैं। सब सारे स्टूडेंट्स हैं। सुरक्षा की व्यवस्था जी, सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे।
वो तो कुल मिलाकर के अभी तक आप देख सकते थे कि बिहार में लोक सूचना अधिकार के तहत लोग मतलब अपने अधिकार की मांग करते थे, लेकिन यहाँ छोटे छोटे बच्चे को जो अधिकार है वोट देने का, तो ये पूरी तरह से ये बच्चे बिल्कुल इनका जो निर्भीक है वो आने वाला दिन में खुल करके अब वोट करेंगे, और जब भी करेंगे तो इंसान नेता को चुनेंगे। इनकी यही सोच है कि अभी से ही विद्यालय के जो आचार्य हैं सोनू जी, इनका सोच है कि बच्चे बढ़िया उम्मीदवार चुने ताकि अपने देश की भविष्य गढ़ सके। जी तो देख सकते हैं कि हमारे पीछे जितना भी बच्चे खड़े हैं सारे वोटर हैं, और 500 कुछ वोटर हैं जो 24 उम्मीदवार खड़े हैं। 24 उम्मीदवारों के लिए आज जो वोटिंग चल रहा है, और इसका जो परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा, छठ बाद इसका रिजल्ट आएगा, और कौन जीतेगा ये तो अभी हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन 500 बच्चे आज वोटिंग कर रहे हैं। हमारे बीच एक टीचर हैं, जुट गए हैं कि आप कैसे ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को? अभी ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं। देखिए, पहली चीज़ कि आर पब्लिक स्कूल जो विगत 12 वर्षों से यहाँ पर शिक्षा का अलग जगाए हुए हैं, और नागरिक शास्त्र विषय में लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया का एक चैप्टर है। उस पाठ को समझाने के लिए एक परियोजना कार्य के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और बच्चों को मतदान के महत्व को समझाने के लिए और किस तरह से हमारा भारतीय लोकतंत्र में मतदान होता है, मतदान का क्या महत्व है, ठीक है, तो उस महत्व को बताने के लिए और लोकतांत्रिक व्यवस्था, भारत की डेमोक्रेसी को समझाने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई गई है, ठीक है, जिसमें बच्चों को मतदान कैसे दिया जाता है, मतदान कैसे किया जाता है, और एक नेता का भी प्रशिक्षण हमारे इस विद्यालय में हमारे सिविक्स के जो प्राचार्य हैं और प्रधानाचार्य भी हैं, सोनू सर और नवीन सर और ये अनीश सर, इन लोगों ने क्लास में पढ़ाने के साथ साथ ये प्रोजेक्ट के तौर पर ये आयोजन किए ताकि बच्चों में एक प्रतिभा, एक नेता, जैसे हम समाज में हर कोई चाहता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, हर पद के लिए चाहता है, लेकिन आज भारतीय राजनीति में कोई स्वच्छ व्यक्ति नेता क्यों नहीं बनना चाहता? तो एक अच्छा नेता कैसे बनेगा, नेता में क्या क्या गुण होते हैं, इस गुण को विकास करने के लिए विद्यालय कार्यरत है, और यहाँ राजनीति शास्त्र को भी बच्चों को समझाया जाता है, जिसमें बहुत बच्चियाँ भी नॉमिनेशन की हैं, नामांकन की है, और महिलाओं को भी मत देने के लिए और इन बच्चों को मत देने के लिए समझाया जा रहा है कि मताधिकार का प्रयोग जो है हर व्यक्ति को करना चाहिए। इसीलिए एक स्लोगन भी दिया गया है कि पहले मतदान फिर जलपान। ये चीज़ हम मानते हैं कि बिहार में पहला ऐसा विद्यालय है जो इस तरह की सोच रखा है, इस पर क्या आपकी राय है? सर देखिए, एक कहावत है कि देखने में तो छोट लागे घाव करे गंभीर, तो विद्यालय हमारा देखने में जरूर छोटा है, पर आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे बांके बाजार के प्रखंड में ही नहीं, पूरे जिले में, पूरे बिहार में ये पहली बार ऐसी प्रक्रिया अपनाई गई है कि बच्चों को एकदम साक्षात्कार कराया जाता है, मतलब बच्चों को रूबरू कराया जाता है चुनाव प्रक्रिया से। चुनाव क्या है, लोकतंत्र क्या है, मतदान हमें कैसे करना है, मतदान का क्या महत्व, क्योंकि बहुत से लोग होता है जिस दिन वोटिंग रहती है उस दिन लोग क्रिकेट खेलते हैं, छुट्टी मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन मत देने जाए, अगर हम अपने मत का प्रयोग करें और सही नेता को चुने तो हमारा स्वस्थ लोकतंत्र बनेगा। और यही प्रशिक्षण हमारा विद्यालय दे रहा है, और इससे मुझे गर्व है अपने इस विद्यालय। बच्चों को ये भी बताया जाता है कि कहीं कोई पैसे के लोभ में ना पड़ के किसी उम्मीदवार को है नहीं, ये बिल्कुल बताया गया कि आपको जात, धर्म, मजहब और पैसे के प्रलोभन में इस क्षेत्रवाद, प्रांतवाद, समाजवाद में ये जो जातिवाद, इस व्यवस्था को तोड़ते हुए आपको चुनाव करना है, और सारे बच्चे उस प्रक्रिया को अपना रहे हैं, उसी के तहत वोटिंग कर रहे हैं। आज जो पंचायत चुनाव हो या लोकसभा या विधानसभा हो, हम तो समझते हैं कि जो आने वाला दिन में जो दारू और मुर्गा पर लोगों को वोटर को खरीदते हैं, हम तो समझते हैं कि महात्मा गांधी भी अगर जीवित होकर के अगर आ जाएंगे तो वो चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि मुर्गा दारू बांट नहीं सकते हैं। तो ऐसे क्यों नहीं सिस्टम को बदलते हैं कि बच्चे आगे से ही मतलब टारगेट रहे और देखिए इस पर एकदम खरा उतरे? आपका कहना सही है। आज हमारे विद्यालय में बच्चों को नैतिक पाठ भी पढ़ाया जाता है, बच्चों को मॉरल एजुकेशन में यही चीज़ें बताई जाती है, और सिविक्स में खासकर ये बात बताया जाता है शिक्षकों के द्वारा कि मतदान करने के लिए सर्वप्रथम आप ये देखिए कि आपका जो उम्मीदवार है वो उम्मीदवार कैसा है, ठीक है, और कभी भी किसी प्रलोभन में पड़ करके वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था तो
इस तरह के लोकतंत्र का सपना गांधी जी नहीं देखे थे। और ये बात सही है कि आज अगर गांधी जी जीवित होते तो उनकी आत्मा भी रोती और वो हार जाते। और सही है कि आज बाहुबल और धन बल से लोग चुनाव जीत रहे हैं। एक स्वस्थ राजनीति और स्वस्थ लोकतंत्र का ये परिचय कभी नहीं हो सकता है। उसी चीज़ को हम लोग को बच्चे को समझा रहे हैं और इसमें सिविक्स में इस बच्चे को बार बार बताया जाता है। और चुनाव के दरमियान हम लोगों ने क्लास में जाकर बच्चों को बताया है किसी प्रलोभन में आकर के आपको वोट नहीं करना है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। अपना परिचय। सर, मैं इस विद्यालय में हिंदी शिक्षक के तौर पर कार्यरत हूँ। मेरा नाम कुमार संजय हुआ। मैं झारखंड धनबाद का रहने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो भी बच्चे हैं सिर्फ वोट देने के लिए नहीं, इन्हें इंसानियत के भी नाते से इन्हें पढ़ाया जाता है कि अगर आप पैसे पर नहीं बिके, ना आप मुर्गा दारू पर पिए वोट दें। ऐसे लोगों भी सिखाया जाता है कि आने वाला दिन में जो राजनीतिक है पार्टियां हैं, ये सारे वोटरों को खरीदने का प्रयास लोग करता है। हम भी देखते हैं कि आने वाला पंचायत चुनाव हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, सारे जगह पर पैसे बांट करके वोट खरीदे जाते हैं। लेकिन ये छोटे छोटे बच्चों को अभी से ही बताया जाता है कि पैसे पर वोट नहीं देना है, इंसानियत से वोट देना है और जिसको भी देना है सही उम्मीदवार को देना है।